हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 2 से 8 ऑफ फरवरी 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे नीचे। ओके, सो लेट्स सी लिब्रा। Seven of Pentacles, Two of Cups, 5 of Wands, okay, 9 of Sword, Queen of Cups, 5 of Cups, 10 of Wands, bottom of the deck is 3 of Wands। okay, एक भी मेजर करना नहीं है तो बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं आने वाला इस हफ्ते, लेकिन यस कुछ तो है। देखते हैं क्या है। सबसे पहले साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में कैंसर दिखाई दे रहा है बस। ओके, बाकी तो सारे ही हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्या कर रहा है। बेसिकली ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, काफ़ी दूर रह रहे हैं, या फिर आप दोनों में इमोशनल दूरियां आ चुकी हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है या ना के बराबर है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ हो, बहुत ज़रूरी नहीं है, ऐसा हो भी सकता है क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स भी दिखा दे रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने ब्लॉक नहीं किया होगा, बस ऐसे ही साइलेंस बना हुआ है। बाय द वे अगर आप यहाँ पर देखेंगे 3 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स मिल करके 10 ऑफ वॉन्ड्स बना रहे हैं, तो इतना तो पक्का है कि ये जो सिचुएशन है ये टेम्परेरी है। इतनी जल्दी बस ये रिलेशनशिप ख़त्म नहीं होने वाला। ओके, मुझे लगता है कंप्लीशन की तरफ ज़रूर आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि किसी का तो है जो पेशेंस यहाँ पर टूटने वाला है। अब ये आप भी हो सकते हैं, वो पर्सन भी हो सकते हैं, वाइस वर्सा इज़ ट्रू, मैंने पहले ही बता दिया। लेकिन यस मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अभी डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क है। ओके, मतलब जब भी होगा जो भी होगा वो डिवाइन टाइमिंग पे होगा। ओके, सो यहाँ पर देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स है। 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरा पर्सन बात करना चाहता है, और शायद उन्होंने मल्टीपल टाइम मैसेजेस भी किए हैं आपको, शायद आप उनका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं राइट नाउ। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। वाइस वर्सा भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि उल्टा भी हो सकता है कि आपने मैसेज क्यों वो जवाब ना दे रहे हों, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन है कुछ ऐसी एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे लगता है ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन को लगता है कि आप जो हैं मूव ऑन कर चुके हैं, आप अपनी लाइफ में क्योंकि बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड दे आर लुकिंग एट यू, मतलब वो देख रहे हैं आपको, वॉच कर रहे हैं, काफ़ी दूर से देख रहे हैं और देख रहे हैं कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपकी वाहवाही हो रही है, आप रिकॉग्निशन पा रहे हैं, लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, लोग आपके आसपास घूम रहे हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं, लोग आपको बहुत एक सफल पर्सन मानते हैं, सक्सेसफुल पर्सन मानते हैं। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड से, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत इनसिक्योर फील कर रहा है। उनको लग रहा है कि अब आप उनकी रेंज से बाहर निकल चुके हैं, तो इस वजह से भी ये पर्सन थोड़े से झेंप रहे हैं आपसे बात करने से, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं आप उनको बेइज्जती करके ना भगा दें। हो सकता है कि आप किसी लिए से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है स्ट्रेंथ कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए आप दोनों का पास्ट बहुत अच्छा तो नहीं रहा है, ये तो ट्रू है। मुझे लगता है कई बार ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट हुई हैं जो महीनों तक चली हैं, जिस पे डिस्कशन जब भी होता है आप दोनों फिर से गर्मा जाते हैं और फिर से लड़ाई झगड़े करके बैठ जाते हैं एक दूसरे के साथ।
इन चीज़ों पर मुझे लगता है जो आपने पॉइंट आउट की हैं इस पर्सन में, इन चीज़ों पर ये पर्सन काम भी कर रहे हैं और मुझे लगता है काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हैं इस चीज़ पर। हालांकि मैं एक दो चीज़ों को छोड़ करके मानता हूँ कि ये पर्सन काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर चुके हैं अपने ऊपर, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इनकी आदतों में शामिल हो चुकी है, उनसे इनको पार पाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। हो सकता है कि आप किसी स्ट्रेंथ कार्ड से लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है स्ट्रेंथ कार्ड से। ओके, 7 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है भाई, ये भी बहुत कन्फ्यूजन में है राइट नाउ। इनको लग रहा है कि दे आर नॉट गुड इनफ, और उनको लगता है कि अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन उनको लगता है कि वो कभी भी आपसे कॉम्पिट नहीं कर पाएंगे। उनको लगता है कि सब कुछ ख़राब हो गया है, उनको अभी अलग ही टाइप का इल्यूजन आ गया है कि बस अब मुझे नहीं लगता कि सब कुछ ठीक हो पाएगा कि नहीं, पता नहीं लिब्रा कैसा बिहेव करेंगे अगर मैं उनके पास चला गया चली गई। इस तरह का माइंड में उनके घूम रहा है कई बार, रादर देन कि कोई एक्शन लें ये। ओके, तो ये चीज़ें उनके माइंड में घूम रही हैं राइट नाउ। सो यहाँ पर देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो क्या ये पर्सन आपसे बातचीत करने के लिए आएंगे? मुझे लगता है मैसेज ज़रूर आने वाला है इनका, गलती से ही सही या जस्ट फ्लर्टी मैसेज हो सकता है, बहुत कैजुअल सा मैसेज हो सकता है, लेकिन यस ये पर्सन सिर्फ आपका मूड जानना चाहते हैं इसलिए आपको मैसेज कर सकते हैं। यस, इनकी जो इंटेंशन है वो यही है कि बस आपके साथ जो खोया हुआ स्पार्क है ना उनका, इस रिलेशनशिप का, वो कहीं ना कहीं वापस आ जाए, फिर चीज़ें सुधर जाएंगी, उनको लगता है, मैं नहीं कह रहा। ओके, सो यहाँ पर जो पहला कार्ड है वो है हमारा 7 ऑफ पेंटिकल्स। इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले मैं बता दूं यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में आपको एक लिंक मिल रहा होगा, वो आपको ले जाएगा सीधे एक रीडिंग पर। उनकी क्या सोच है आपके बारे में, अगर आपने ये रीडिंग नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। जिन्होंने देख ली है उनको मैं बता दूं, राइजिंग साइन, मून साइन, वीनस साइन और सन साइन से भी आपको देखनी चाहिए। इनमें से सिर्फ एक ही साइन देखा है आपने अभी तक, बाकी साइन क्यों नहीं देखे वो देखो, उससे और डिटेल में आपको पता चलेगा कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, तो जल्दी देखिए उस रीडिंग को, और जिन्होंने देखी नहीं है वो तो पक्का ही देखिए। ओके, तो ये रीडिंग के एंड में, इसी रीडिंग के एंड में भी, एंड स्क्रीन में भी डाला है लिंक मैंने उसका, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, फर्स्ट कमेंट है, उसमें भी आपका लिंक डाला हुआ है, कहीं से भी जा सकते हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन हम बात करते हैं अब 7 ऑफ पेंटिकल्स की। ओके, सो 7 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, ये इनको लगता है कि आप जानबूझ करके उनको टीज़ करने के लिए उनको टाइम नहीं दे रहे हैं। उनको लगता है कि आप जानबूझ करके चीज़ों को डिले कर रहे हैं। उनको बहुत टेंशन हो रही है इस चीज़ की कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप उनको अपनी बात रखने का चांस क्यों नहीं दे रहे हैं। उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं राइट नाउ 7 ऑफ पेंटिकल से। ओके, तो ये कह सकते हैं यस इल्यूजन्स भी आ रहे होंगे जो कि हमें दिखाई भी दे रहे थे यहाँ पर 7 ऑफ कप से। कहाँ गया, ये रहा 7 ऑफ कप से। ओके, सो देखिए मुझे लगता है, कहा ना मैंने डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क, तो डिवाइन टाइमिंग पे ही होंगी चीज़ें। अभी आप भी फ्री नहीं हैं काफ़ी हद तक, मैं ये कहूँगा। ये पर्सन हालांकि बहुत इम्पेशेंट हैं, मुझे लगता है अपने प्यार का इजहार करने के लिए आपके सामने चले आएंगे, आपसे फ़ेस टू फेस बात करने के लिए। हालांकि आपसे इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन तो नहीं होने वाली है, लेकिन ये अपने प्यार का इजहार ज़रूर करेंगे, आपको इमोशनल करने के लिए, इमोशनल थिंकिंग लाने के लिए आपके माइंड में, कि आप उनके बारे में भी सोचिए। ओके, सो ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये चीज़ जाहिर भी करने वाले हैं आपके सामने। वो देखना चाहते हैं आपके माइंड में चल क्या रहा है, वो आपको पढ़ना चाहते हैं इस दौरान। ओके, सो मुझे लगता है यहाँ पर आपके और आपके पर्सन की जो दूरियाँ हैं ना, जो अभी सिर्फ इतनी थी, इसको इतना करने में ना काफ़ी सारे लोग लगे हुए हैं। ओके, बहुत सारे लोग हैं, ये आपकी तरफ से भी हैं और उनकी तरफ से भी हैं। मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी फैलाने का काम कर रहे हैं अभी भी आप दोनों के बीच में, दूरियां पैदा करने के लिए।
नाइन ऑफ सोर्ड है, जिसकी वजह से ये पर्सन और ज़्यादा परेशान होने वाले हैं, क्योंकि उनको लगेगा कि लाइक इनके हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है और ये बहुत परेशान रहेंगे, रात रात भर जागते रहेंगे, आपके बारे में सोचते रहेंगे। आपको एक लंबे चौड़े मैसेज कर सकते हैं रात को, ताकि आप उनकी स्थिति को समझ पाएँ, उनकी मेंटालिटी को समझ पाएँ और इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में सोचें। ओके, सो क्वीन ऑफ कप से मुझे आपका एटीट्यूड तो बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप तो इनसे बात करने के लिए रेडी से ही नहीं दिखाई दे रहे कहीं से भी। आप बिल्कुल शांत हैं, आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं इस पर्सन को, और अपनी तरफ से आप हालांकि इस पर्सन से ही प्यार करते हैं, लेकिन आप अभी जताना नहीं चाहते ये चीज़ें। आपको लगता है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू शो दैट लव, क्योंकि आपके लव की कदर नहीं करते हैं ये। कई बार ऐसा हुआ है, आपको बहुत दुख हुआ है अपने इमोशन जाहिर करने के बाद में। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो वो जो डिसअपॉइंटमेंट है जो आपने देखा है उन अपने आप अपनी लाइफ में अकेले झेला है, वो चीज़ आप इस पर्सन को भी फील कराना चाहते हैं, इसीलिए आप अपने इमोशंस अपने तक ही सीमित रख रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड महसूस करेंगे और डिसअपॉइंटेड महसूस करेंगे, एक्चुअली खुद पे ज़्यादा गुस्सा निकालने की कोशिश करेंगे, ये दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर 5 ऑफ कप से। और यहाँ से मैं देख रहा हूँ हालांकि वो उनको लग रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, आपसे कैसे कांटेक्ट करें, क्योंकि आप तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं, ना ही आप उनसे मिलने के बाद उनको कोई जवाब दे रहे हैं, उनसे सही से बात भी नहीं कर रहे हैं। उनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही है इस चीज़ से, क्योंकि उनकी गलतियों की वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड से उनसे झेला नहीं जाएगा। अगेन मुझे लगता है ये पर्सन फिर से आएंगे इस वीकेंड पे, हालांकि अब की बार ये पर्सन आपसे सॉरी भी बोलने वाले हैं, माफ़ी मांगने वाले हैं, जो कि ये शायद पहले भी कर चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है इस बार वो आपसे आर या पार कहने वाले हैं, या तो हाँ या तो ना, बीच में नहीं अटकने वाले अब ये पर्सन। ये मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वॉन्ड से। ओके, लेट्स सी 8 ऑफ वॉन्ड से यहाँ पर यस, यहाँ पर कम्युनिकेशन आ रहे हैं और कम्युनिकेशन के साथ साथ हो सकता है ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर, क्योंकि ट्रैवलिंग के दोनों कार्ड हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए 8 और 2 मिलकर के अगेन 10 बनते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है, दैट मीन्स कि आप एक कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और ये कंप्लीशन मुझे लगता है ट्रैवलिंग भी ले रहा है और कन्वर्सेशन भी ले रहा है, वो भी बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होने जा रहा है। इसी रिगार्डिंग मुझे लगता है इस बार इस हफ्ते आप दोनों के बीच में क्लैरिटी ज़रूर आनी चाहिए, जिससे कि आप एक नई शुरुआत कर पाएंगे, चाहे एक दूसरे के साथ हो चाहे एक दूसरे के अलग हो, लेकिन यस मुझे दिखाई दे रहा है शुरुआत तो होनी है नहीं। ओके, क्योंकि अब कंप्लीशन आने वाला है फॉर श्योर। लेट्स सी ब्यूटी। ओके, देखिए मुझे लगता है आपको ना अपने नेचर के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, एंड दिस इज़ योर ब्यूटी। मुझे लगता है यूनिवर्स आपको इसी वजह से तो पसंद करता है। देखिए आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, यूनिवर्स जब तक आप अपनी रियल नेचर में रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्स आपको कोई भी नुकसान पहुंचाएगा या फिर आपके खिलाफ कुछ करेगा। ओके, तो एक बार अपने आप को रिव्यू करने का टाइम है राइट नाउ। देखिए मैं तो ये कहूँगा कि देखिए सब में प्रॉब्लम्स होती हैं, सब में इम्परफेक्शंस होते हैं, एंड ये आपसे ज़्यादा कौन समझ सकता है लिब्रा। आप तो ऑलरेडी अपने अंदर ही बैलेंस ढूंढते रहते हैं, हमेशा अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, फिर सुधारने की कोशिश करते हैं और फिर सुधारने की कोशिश करते हैं। यही चीज़ें चलती रहती हैं आपकी लाइफ में। तो गलतियां भी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप उसको सुधारने में यकीन करते हैं। तो अपने आप को एक रिव्यू करने का टाइम है ये। ओके, एंड दिस इज़ योर ब्यूटी एक्चुअली। ओके, सो नीचे आपको ये लिंक मिल गया होगा एंड स्क्रीन, उसको क्लिक करके आप पहुँच जाइए उस रीडिंग पर, देख लीजिए उस रीडिंग को, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।